सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध। इतवार को मजीद 35 परवाजें मनसूख, कई मुतासिर। धुंध के बायस M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, M2 ठोकर न्यास बेग से हिरन मीनार तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से काटलिंग इंटरचेंज तक बंद। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, साइबेरियन हवाओं के साथ मगरबी सिस्टम आज बलूचिस्तान पर असरअंदाज होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, नोशकी, मुस्लिम बाग में बारिश का इम्कान है। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में फिर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, बालाई पंजाब और कश्मीर में भी हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित, कलाम, गोब्स -5, अस्तोर -4, रावलाकोट, श्रीनगर और चित्राल में -3 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, पेशावर 1, कोयटा, इब्तबाद, चकवाल 2, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान 5, सक्खर 6, नवाबशाह दादू 8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI और उनकी अहलिया बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुल्ज़िमान को मफरूर करार दे दिया गया। मुल्ज़िमान में फ़रज शहज़ादी, ज़ियाउल इस्लाम, शहज़ाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल हैं। क्या इमरान खान ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं? अगर हैं तो उसके सबूत क्यों नहीं सामने लाए जाते? अभी तक मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिसके मुतालिक मैं ये राय कायम कर सकूं। और राय कायम करने से कबल मैं समझता हूं कि ये एक जुडिशल प्रोसेस है। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचें कि वाक़तन वो इसके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कराया था, नहीं कराया था, ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आई होंगी ना। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, डाइवर्सिफाइड होती हैं, एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। उसकी बुनियाद पे आप किसी को सज़ा या जज़ा का तयन तो नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि बानी PTI ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में एक दिन जियो के साथ में इंटरव्यू देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फैसला आवाम को करना है। हुकूमत किसी की भी बने, निगरान हुकूमत के पास उसे हुकूमत मुंतकिल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इस सवाल पर कि क्या नून लीग को इक़्तिदार में लाने का फैसला हो चुका, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बोले कि उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। 9 मई के इल्ज़ामात पर रूपोश लोग जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों में रुकावटें बरकरार रहेंगी। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात मुकम्मल होने पर तफसीलात ISPR कौम से शेयर करेगा। सज़ा या जज़ा का तयन इंटेलिजेंस रिपोर्टों पर नहीं होगा, वो अदालत का काम है। सज़ा पूरी पार्टी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, अब ख्यालात बदल गए हैं। इलेक्शन से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए का कहना है कि उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। 2008 में और 2013 में सूरत हाल इससे ज़्यादा बदतर नहीं थी। नहीं तो हम कैंपेन चला रहे थे ना उस वक्त, मैं जलसे में जा रहा था ना। अच्छा, आज मैं नहीं जा सकता जी। फिर आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरे ख्याल में तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है और एक इदारे ने पास किया है, कोई मेरा जबर तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। एक मेंबर ने वहाँ पेश किया और वो कबूल हो गया। माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, चल जाता है मामला। मुल्क को बचाना है तो फिर चल जाएगा मामला। और अगर इलेक्शन होते हैं और हर कीमत पर होते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट से मंजूर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कर दी।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि सेनेट से मंजूर करारदाद उनकी मौक़िफ़ की तायीद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, वो जुलूसों में नहीं जा सकते। उनके जुलूसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो वोटरों के पास जा सकें। अगर इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इलेक्शन सर पर फैसले दूर। नून लीग टिकट देने और सीट एडजस्टमेंट पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास को हफ्ता गुजर गया, किसको टिकट दें किसे ना दें, नून लीग फैसले पर नहीं पहुंच पाई। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामला अभी तक तय न हो सके। ज़राए के मुताबिक कुछ हलकों में नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात आड़े आ रहे हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी नून लीग के कुछ रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोधरा में भी मसला, पार्टी जहांगीर तरीन को सपोर्ट करती है। पार्टी रहनुमा अब्दुल रहमान कांजू आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ इशारा दे चुके हैं। फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगा, राजा रियाज को भी मिलेगा। नून लीग को टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना है। हम इंतखाबी मुहिम चलाने में भी पीछे हैं। नून लीग की मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी ने एतराफ़ कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ मामलात में पीछे ज़रूर हैं, मगर सिर्फ नून लीग ही है जिसकी बस भरी हुई है। लोटो से मुतल्लिक अपने नज़रिए पर समझौता नहीं किया। PDM हुकूमत बनते वक्त पार्टी ने कुछ लोगों से वादे किए थे जिन्हें टिकट दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कहा कि जलसे या तकरीर में 10 निकाती एजेंडा देने को मंशूर नहीं कहा जाता। हमें ना पटवारियों की ज़रूरत है ना किसी और की। अब हम डट कर मुकाबला करेंगे और उनके घर में घुसकर उनको मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को चैलेंज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जिन लोगों को जनरल ज़िया ने पंजाब पर मुसल्लत किया वो हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए हैं। बिलावल का कहना था कि लाहौर न किसी बिजनेसमैन का है न किसी खिलाड़ी का, लाहौर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का है। कहाँ लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। बिलावल ने कहा कि लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलावल ने कहा कि इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी बेंच में होंगे। जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। वादे वफा सिर्फ नवाज शरीफ ने किए, बाकी सब ने धोखे दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग हुकूमत बनाकर आवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे, इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। आसिफ जरदारी से लाहौर में झंग की सियासी शख्सियात की मुलाकात। NA-109 झंग के हैदर बुखारी, शहरियार बुखारी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नवाब ताहिर सियाल, नासिर अब्बास सियाल PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फ़हीम अहमद खान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट PTI पर जुर्माना लगाकर दरख्वास्त खारिज करे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में PTI की शिकायत पर जवाब। कहा कि PTI ने कौमी असम्बली के लिए 843 कागजात नामजदगी जमा कराए, 598 मंजूर और 245 मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलियों के लिए PTI के 1777 कागजात नामजदगी जमा कराए गए, 1398 मंजूर और 379 मुस्तरद हुए। कागजात नामजदगी की मंजूरी की शरह 76.18% बनती है। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में सिर्फ 33 शिकायत दर्ज करवाई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम गलत है।
कराची में MQM पाकिस्तान जर्नल वर्कर्स इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के मंदिर पर शब खुद मारने के लिए लोगों को खरीदा जा रहा है। फारूक सत्तार बोले कि मौरूसी सियासत वाली जमातों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। MQM पाकिस्तान ने अवामी डिजिटल राब्ता मुहिम का आगाज भी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात से कबल वोटर्स को डिजिटल वोटर आउटरीच एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड कर लेंगे। जमात इस्लामी ने कराची से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से उम्मीदवार होंगे। वो कौमी असम्बली की नशिस्तों NA 246 और 250 के अलावा सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 130 से भी उम्मीदवार होंगे। कुरंगी के हल्का NA 233 से साबिक टाउन नाजिम अब्दुल जमील खान उम्मीदवार। ज़िला शर्की की नशिस्त NA 235 से डॉक्टर मिराजुल हुदा सदीकी, NA 236 से नायब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रजी उम्मीदवार होंगे। ज़िला शर्की के हल्का NA 238 से सैफुद्दीन एडवोकेट और ज़िला जनूबी के हल्का NA 240 से अब्दुल रशीद उम्मीदवार होंगे। ज़िला वस्ती के हल्का NA 247 से मुनिम जफ़र खान और ज़िला वस्ती के हल्के NA 249 से मुस्लिम परवेज़ जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन मुहिम के आगाज पर कराची में न्यू MA जिन्ना रोड पर जमात इस्लामी का वर्कर्स कन्वेंशन। कारकुनों से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर के इंतखाबात में धांधली के बावजूद हम दस्तबरदार नहीं हुए, इलेक्शन लड़ेंगे, मेयर भी बनाएंगे, मसनूई हुकूमत से जान भी छुड़ाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि आइन की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि बर वक्त शफाफ इलेक्शन हो। भुट्टो और शरीफ ख़ानदान प्रोजेक्ट आए, फिर एक और प्रोजेक्ट आया, उसका भी हाल सामने है। NA नवासी मियांवाली से बानी BTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि दोषाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील से समाअत है। नाअहली का फैसला RO नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। NA 122 लाहौर से बानी BTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज होगी। इतवार की रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया सर्विसेज बुरी तरह मुतासिर रहीं। सार्फिन को सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सर्विसेज मुतासिर होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज में ताअत्तुल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। एक बयान में कहा कि इंटरनेट में रुकावट बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम सियासी जमातों को आज़ादी इज़हार का बुनियादी हक मिलना चाहिए। ANP ने कराची ज़िला गरबी से कौमी और सिंध असम्बली के हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 245 से साबिक सूबाई वजीर अमीर नवाब खान उम्मीदवार होंगे। PS 118 से मुजीबुल्लाह और PS 119 से फारूक खान उम्मीदवार होंगे। PS 120 से अब्दुल कबीर काकड़ और PS 114 ज़िला केमाड़ी से इंजीनियर आसिफ खान उम्मीदवार होंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की काबुल में अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। JUIFA के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अफगान मुहाजिरीन से हुस्न सलूक और अफगानों की मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन की सरबराह अब्दुल रहमान निज़ामानी भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। मिना में ख़ुसूसी जगह दी जाएगी और इसके नर्ख भी कम होंगे।
इसराइल का वस्ती गजा में अस्पताल पर ड्रोन हमला, दीर उल बला में अल-अक्सा शहदा अस्पताल पर इसराइली ड्रोन हमले, शहादतों का खदशा। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 तक पहुँच गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज़ 10 से ज़ायद बच्चे अज़ा से महरूम हो रहे हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाई, धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फ़ौजी गाड़ी तबाह कर दी। नई वीडियो जारी। लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अलमतला के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला, मुतादिद इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतला। एक इसराइली टैंक तबाह। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि मिसाइल हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा। नेतन्याहू की धमकी, कहा कि हिजबुल्लाह भी वो सबक सीख ले जो हमास ने सीखा है। सिफाती ज़राए से मसला हल करने की कोशिश करेंगे वरना दूसरा तरीका निकालेंगे। हिजबुल्लाह का भी तुर्की ब तुर्की जवाब, कहा कि इसराइल के हमलों का उसी ज़बान में जवाब देंगे जो गजा जंग के खात्मे तक इसराइल से बात नहीं हुई। गजा जंग के खत्ते में बढ़ते असरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दौरा मशरिक़ वस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुँच गए। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हूसियों के हमले के बाद मैरी टाइम सिक्योरिटी का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल से शहरियों की अमवात को कम करने पर बात होगी। फ़लस्तीनी शहरियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश के मुतनाज़ा आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग को बरतरी मिल गई। BNP समेत अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन का बायकॉट किया था। लंदन में आज से होने वाली यूट्यूब की हड़ताल मुलतवी कर दी गई। हड़ताल तनख्वाह बढ़ाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त पर मुलतवी की गई है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि हड़ताल मुलतवी होने से लंदन के शहरी और सयाह परेशानी से बच गए। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 6 खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। साइम अयूब, आमिर जमाल और वसीम जूनियर भी हमरा होंगे। 5 T20 मैचों की सीरीज 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी आज वतन वापस के लिए उड़ान भरेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी पाकिस्तान क्रिकेट से राहें जुदा कर ली। कहा कि एक शानदार बाब को अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। 5 साल के दौरान 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया, जिनके साथ काम किया और जो कुछ हासिल किया उस पर फ़ख्र है। PCB की साबका मैनेजमेंट ने ब्रैडबर्न को मई में 2 साल के लिए टीम का कोच मुकर्रर किया था। ब्रैडबर्न को नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिपोर्ट करने को कहा गया था। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के तहत कराची में शादियों की इज्तिमाई तकरीब। 122 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। शादीशुदा जोड़ों को साजो सामान, नकद रकम की तकसीम। सरबराह पाकिस्तान हिंदू कौंसिल रमेश कुमार ने कहा है कि 17 साल में 1500 से ज़ायद जोड़ों की शादियाँ करवा चुके हैं। वज़ीर अक़लियती अमूर सिंध अहमद शाह ने कहा है कि सिंध में ज़बरदस्ती की शादी पर कानून साजी तो हो गई, मगर अमल दरामद करने में मसाइल हैं। दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज, सार्फिन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोल की वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के उन्वान से शादी सीजन मनाया जाएगा। और बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब कुछ देर बाद होगी। तकरीब से पहले रेड कारपेट पर सितारों के जलवे। सबसे ज्यादा 9 नामजदगियों के साथ बारबी का पहला नंबर।